ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड देखा जाए तो अगर मैं टोटल एयूएम देखूं तो 5 से 6 लाख करोड़ का टोटल एयूएम इस म्यूचुअल फंड हाउस का दिखता है। अब पिछले कुछ दिनों से ये म्यूचुअल फंड काफ़ी चर्चा में है। चर्चा का विषय कई ऐसे इन्वेस्टर जानते हैं, लेकिन अब इन्वेस्टर यहाँ पे जानना चाहते हैं कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना भी है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, कुछ रिडम्पशन करना है तो कैसे करें। चलिए मैं न्यूज़ सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूँ कि आखिर क्या बात है कि इन्वेस्टर यहाँ पे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को लेके परेशान है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9 अप्रैल से अगर देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का वेबसाइट यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। अब ठप कहने का मतलब मेरा ये है कि वेबसाइट में कुछ भी एक्सेस नहीं देखने को मिल रहा है। अभी तक का डाटा देखें तो अभी भी अगर आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको स्क्रीन पे ये पॉपअप देखने को मिलेगा। इससे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी भी इस वेबसाइट में प्रॉब्लम है। चलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने और साझा करता हूँ। देखो 9 अप्रैल को निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को यहाँ पे पता चलता है कि उनका वेबसाइट हैक हुआ है। जैसे ही निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को पता चलता है, सेबी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है और अभी तक कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है? नहीं, ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन देखो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साइट से क्या क्या इन्वेस्टर के सामने ये इन्फॉर्मेशन रखा गया है, कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखो साफ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने कहा है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैकिंग हुआ है, उससे किसी भी इन्वेस्टर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। एएमसी ने आरटीए से कांटेक्ट करके ये सारा डेटा गैदर कर लिया है। अभी तक जो रिसर्च निकल गया है सब कुछ यहाँ पे सुरक्षित देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी अगर देखा जाए जो हैक हुआ है उसका पूरा असर वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है। वहाँ से कोई एक्सेस नहीं, काम भी कुछ नहीं किया जा सकता, ना आप विड्रॉ कर सकते हो, ना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आखिर इन्वेस्टर भी परेशान है कि हम अगर म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब वो वेबसाइट ही हैक हो चुका है, तो हमें अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी स्पेशली निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का फंड है आपके पास, तो आप यहाँ पे आरटीए के वेबसाइट पे जाके, कैफिन के वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और वहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। आप एमएफ सेंट्रल के वेबसाइट पे भी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और विड्रॉल सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लगातार सेबी और यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट है उस चीज़ को काफ़ी बारीकी से चेक कर रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि इसको लेके निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखे। लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया, वहाँ से आप कर सकते हो। आप यहाँ पे ग्रो के वेबसाइट से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर पेटीएम मनी या ईटी मनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विड्रॉल भी सेट कर सकते हो। अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन साझा नहीं किया गया कि आखिर ये हैकिंग किसके साइड से हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया है, लेकिन अभी तक वो न्यूज़ कंफर्म नहीं है, जिसके चलते मैं आपके सामने वो न्यूज़ नहीं रखना चाहता हूँ। जैसे ही न्यूज़ कंफर्म होगा मैं आपके सामने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा कि आखिर ये जो हैकिंग हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है और क्या कुछ और डिस्टर्बेंस देखने को मिला है, नहीं मिला है। अभी तक कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्टर का नुकसान नहीं हुआ है और इन्वेस्टर का डेटा यहाँ पे काफ़ी सुरक्षित है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।